इस वक्त की आपको बता दें, देखिए जिस तरीके के हालात फिलहाल मालदीव में बने हुए हैं, फिलहाल मालदीव झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, राम मंदिर से जुड़ी बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादास्पद बयान सामने आया है। राम मंदिर गुलामी का रास्ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर गुलामी का रास्ता है। सुनाएंगे भी आपको। हालांकि राम मंदिर पर सियासत जो है वो लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर जेडीयू आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही। एक बार आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा चंद्रशेखर यादव ने। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। तो राम मंदिर गुलामी का रास्ता है, ये है बिहार के शिक्षा मंत्री। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जो लोगों के लिए शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके की अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल राम मंदिर के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब से राम मंदिर के उद्घाटन की बात सामने आई है उसके बाद से ही लगातार लोग सनातन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और खास तौर पर बिहार की जो सत्ता में बैठी आरजेडी है उनके विधायक एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। और कल रोहतास में एक कार्यक्रम था जिसमें सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बातों को दोहराया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है तो वहीं सनातन को लेकर लगातार आरजेडी के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं और इन्होंने भी कल उस बात को दोहराया है जिसमें कहा है कि मंदिर जो है वो गुलामी का रास्ता है जबकि स्कूल जो है वो सही रास्ता दिखाता है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब से राम मंदिर के उद्घाटन की बात सामने आई है उसके बाद से एक तरफ लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है वहां पर पहुंचने के लिए, तो वहीं आरजेडी जो बिहार में सत्ता में बैठी हुई है वो मंदिर को गुलामी का रास्ता बता रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, और सुना जा सकता है साफ तौर पर कि राम मंदिर मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ा रहा है। ये वही नेता है जिनके बड़े नेता तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम कान्हा के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के नहीं। तो देखिए एक बार फिर से मालदीव्स की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स जो है ट्रेंड कर रहा है, ये आखिर क्यों कर रहा है ये आपने समझ लिया। लेकिन देखिए भारत जो है वो शुरुआत से मालदीव के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की खास वजह है हिंद महासागर में बसे हुए मालदीव के सबसे करीब भारत है, जो हमने आपको मैप के जरिए दिखाया। यानी मालदीव अगर किसी परेशानी में हो तो सबसे पहले भारत उसकी मदद के लिए पहुंच सकता है। भारत मालदीव की अर्थव्यवस्था चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है क्योंकि मालदीव अपने पर्यटन के भरोसे है और भारत ही सबसे ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं। पिछले साल के आंकड़े की बात करें तो भारत से सबसे ज्यादा यानी कि 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव पहुंचे थे। मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा है। वहां के कई हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थानों से लेकर सड़कें तक बनाने में भारत फिलहाल खर्चा कर रहा है। भारत मालदीव को खाने के लिए चावल, फल, सब्जियां, मसालों से लेकर दवाइयां और यहां तक कि सीमेंट तक देता है। अब आप ऐसे में समझिए कि मालदीव की तरफ से जिस तरीके से ये रुख हालांकि अब अख्तियार किया गया, 3 मंत्री जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक भारत सरकार के साथ खड़ी है। दोनों ने मालदीव की सरकार को निशाने पर लिया। सुनिए क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत के लिए सोचा है, हमेशा कहा है कि भारत के अंदर में खूबसूरत जगह है उनमें जाना चाहिए। लक्षद्वीप गए, करोड़ों लोगों में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। ये भी जानने को